और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। इनके बारे में आपको जानकारी दे, उत्तराधिकारी बनाए जाने का कयास लगाया जा रहा था लगातार। मायावती ने आज उनके नाम पर मुहर लगा दी है। भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में मायावती ने भतीजे को आगे किया है। आकाश आनंद को राजनीतिक विरासत अपनी सौंप दी है। तो इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। आकाश आनंद जिन्होंने 2017 से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद से यह लगातार अंदाजा लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद को राजनीतिक विरासत सौंपी जा सकती है मायावती के द्वारा, और आज वो बैठक में उन्होंने ऐलान भी किया। कौन है आकाश आनंद, ये जान लीजिए आप। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। लंदन से कॉलेज से इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की है और उसके बाद 2017 में राजनीति में आए, जिसे मायावती ही लेकर के आई सामने। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि बहुजन अधिकार यात्रा की अगुवाई इन्होंने की थी आकाश आनंद ने। विवेक त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। उनका हम रुक कर लेते हैं। मायावती का ऐलान हो चुका है विवेक, और आकाश आनंद जैसा कि कयास लगाया जा रहा था 2017 में मायावती ने जिस तरीके से इनकी एंट्री कराई थी, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में उत्तराधिकारी चुने जा सकते हैं। मायावती ने किया भी वही। 2024 का दारोमदार इन पर। बिल्कुल, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद आकाश आनंद को जो पिछले 5 राज्यों के विधानसभा हुए उसमें से 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। हालांकि बहुत बेहतर परिणाम नहीं है, लेकिन आकाश आनंद, बीएसपी का ये मानना है कि उसके पास जो वोटर है 50% युवा वोटर है। ऐसे में आकाश आनंद जो मैनेजमेंट में माहिर हैं, रणनीति बनाने में माहिर है और बड़ा शांत रहकर काम करते हैं। मायावती के पास विश्वास पात्रों की भी कमी है। सतीश चंद्र मिश्रा कभी विश्वास पात्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में मायावती का उन पर से विश्वास घटा और उसके बाद वो थोड़ा सा किनारे हुए पार्टी में। बहुत सारी महत्वपूर्ण बैठकों में या सम्मेलनों में सतीश चंद्र मिश्रा मंच पर नहीं दिखाई दिए। तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं और विश्वास पात्रों में शामिल हैं, उनके ऊपर वो पूरी तरह से भरोसा करती हैं। वो मायावती की राजनीतिक विरासत मायावती उनको सौंप सकती हैं और आगे वही चेहरा बसपा का हो सकते हैं। 2024 में जहां मायावती अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो खत्म होता वर्चस्व है दलितों और मुस्लिमों पर, वो टूट रहा है बुरी तरह से। ऐसे में वोटर को जोड़ने के लिए और पदाधिकारियों को भी जोड़ने के लिए, जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, 11 साल से मायावती सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जब सत्ता से ज्यादा दूरी हो जाती है, ज्यादा लंबा समय हो जाता है, तो पार्टी के कार्यकर्ता निराश होते हैं, पदाधिकारी निराश होते हैं और वो दूसरे दलों में सहारा ढूंढने लगते हैं, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए, पावर सबको चाहिए। तो ऐसे में वो दूसरे दलों की तरफ रुख करते हैं। बसपा के भी बहुत सारे नेता टूटकर दूसरे दलों में जा चुके हैं। पार्टी को टूटने से बचाना है, बिखरने से बचाना है, युवाओं को जोड़े रखना है, 2024 के लिए रणनीति बनानी है। ऐसे तमाम फैक्टर हैं। इसके लिए मायावती ने आकाश आनंद को अब तो ऐसे में ये माना जाए विवेक कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है होगी आकाश आनंद के ऊपर, जो कि 2017 में ही आए हैं राजनीति में। ऐसे में अनुभव कम है। आपने कहा शांत रहकर काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी होगी। दूसरा सवाल ये भी होगा कि जो डैमेज होगा पार्टी में अब, क्योंकि देखिए नाराजगी तो देखने को मिलेगी, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया किसी भी नेता का सामने, लेकिन दरकिनार कर उन बड़े नेताओं को, आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपना, मन में तो कुछ चल ही रहा होगा बड़े नेताओं के भी। देखिए, आकाश आनंद को लेकर कोई विरोध नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात देखें तो उसमें तमाम नेता आकाश आनंद के साथ में है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी कैडर वोट के आधार पर चुनाव लड़ती है, उसको बहुत ज्यादा अलग अलग जो समाज हैं, संप्रदाय हैं, उनके वोट नहीं चाहिए। उसको अपना दलित चाहिए, अपने मुस्लिम चाहिए। ये वोट बैंक बिखर चुका है। आकाश आनंद की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि दलित वोटों को जोड़े रखने के लिए लगातार वो अभियान चलाते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। मायावती की एक कमी थी कि वो बाहर नहीं निकलती थी, मिलती जुलती नहीं थी, लोगों से संवाद नहीं करती थी अपने कार्यकर्ताओं से। बड़ा कम्युनिकेशन गैप था, जिसको खत्म करने के लिए आकाश आनंद महती भूमिका निभा रहे हैं। वो लगातार लोगों से मिलते जुलते हैं, नीचे सतह के नीचे रहकर, यानी ऐसे काम करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है कि आकाश आनंद क्या काम कर रहे हैं। तो जो कोर वोट बैंक है, जो कैडर जिस पर टिका हुआ है बसपा का, उसको साधने के लिए रहा है शुरू से बहुजन समाज पार्टी का, उसको कितना एकजुट कर पाते हैं आकाश आनंद, क्योंकि हमने देखा है ये वोट बैंक किस तरीके से छिटक कर बीजेपी की तरफ भी गया है। बड़ी जिम्मेदारी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी देने के लिए।